आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर स्क्रीन पर आप ये दो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता देख रहे हैं। एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी तो दूसरी तरफ शहनवाज हुसैन। जिंदगी इम्तिहान लेती है। इन नेताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि अर्श से फर्श पर धकेल दिए जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुक्त भारत का राग अलापती रहती है, उन्हें यह करना खुद ही भारी पड़ जाएगा। और देखते ही देखते ये केंद्र की सत्ता से भी खुद मुस्लिम मुक्त हो गए और अब बिहार की राजनीति से भी मुस्लिम मुक्त बना दिए गए हैं। क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी किस तरीके से खैराती मंत्री बने, इसकी तस्वीरें हर किसी के सामने हैं। और शहनवाज हुसैन बिहार में कैसे मंत्री बने, वो भी खैराती, इसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नीतीश कुमार के एक कदम ने शहनवाज हुसैन को ना घर का छोड़ा है ना घाट का। और शहनवाज हुसैन भी पूरी तरह बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दरअसल ये बिहार में उनकी पार्टी के साथ ये हुआ क्या। जहां टॉप लीडरों में शुमार शहनवाज हुसैन थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पर कतरते हुए सीधा बिहार राज्य में पटक दिया। और जब बिहार राज्य में पटक दिया तो तस्वीर लोगों के सामने आई कि अब तो भाजपा की सरकार बिहार में भी नहीं है और कैसे शहनवाज हुसैन बौखलाए हुए घूम रहे हैं। एक बार उनके इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि शहनवाज हुसैन बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और तमाम लोगों के उनको लेकर के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से तमाम खबरें शहनवाज हुसैन के अर्श से फर्श पर आने की आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से राज्य भाजपा के कई मंत्रियों की अचानक कुर्सी भी चली गई है। बिहार जेडीयू गठबंधन में भाजपा कोटे से 16 मंत्री बनाए गए थे। इनमें से भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भी नीतीश
सरकार में उद्योग मंत्री बनाए गए थे। क्योंकि कोटे से बनाए गए थे, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि शहनवाज हुसैन ने बिहार में चुनाव भी नहीं लड़ा और बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव जीते हारे उन्हें मंत्री बना दिया गया नीतीश सरकार की राज में। इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। तो नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद शहनवाज हुसैन की भी कुर्सी चली गई है। बता दें कि शहनवाज अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए थे। उनके बाद 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें कोई पद नहीं मिला है। मतलब दूध में मक्खी की तरह केंद्र की मोदी सरकार ने निकाल करके शहनवाज हुसैन को फेंक दिया। ऐसा ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी शहनवाज हुसैन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया। साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव भाजपा जेडीयू ने गठबंधन करके लड़ा था। बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ सरकार बनाई। सरकार गठन के करीब 4 महीने बाद फरवरी 2021 में भाजपा ने शहनवाज हुसैन को नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री बना दिया। करीब 1.5 साल बाद मंगलवार को बिहार में हुए उलटफेर के बाद शहनवाज एक बार फिर खाली हाथ हो गए हैं। ऐसे ही पिछले महीने 5 जुलाई को भाजपा को स्थापित सदस्यों में से एक रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। नकवी मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री थे। नकवी के इस्तीफे देने के बाद चर्चाएं थी कि उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नकवी को लेकर हाईकमान चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा के सीनियर नेताओं में शुमार मुख्तार अब्बास नकवी के साथ भी शहनवाज भी अब फिलहाल नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को पूरी तरीके से ऐसा बना दिया गया कि ना घर के रहे हैं ना घाट के। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या बना दिया गया है मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को। आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के दौरान राजभवन में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह चला। एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने गए। वे 7 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। वहीं नीतीश के एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ जाने पर भाजपा नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा है और विश्वासघात के आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश को बीजेपी ने बड़ा नेता बनाया है, लेकिन अब एक बार फिर वे भ्रष्टाचार की गोद में चले गए हैं। नीतीश के 2017 के बयान को निकाला जाए तो उन्होंने आरजेडी को लेकर क्या कहा था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि साल 2019 की लोकसभा मोदी की हवा में जीते जीते थे नीतीश कुमार, क्योंकि 2014 में आपकी सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर कई ट्वीट शेयर किए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था। निगाहें थी पीएम की कुर्सी पर। एनडीए को जनता ने वोट किया था और उन्होंने विश्वासघात किया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि नीतीश अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते, पीएम का सपना देखना नीतीश कुमार छोड़ दें। ठीक शहनवाज हुसैन की तरह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं जो बौखलाए हुए हैं, उनकी इस झुंझलाहट का नतीजा साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तोते उड़ा दिए हैं नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स से। जिसले झुंझलाहट में तमाम तरीके के बयान देते हुए ये नेतागण नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश
कुमार को लेकर के शहनवाज हुसैन जैसे ही पैदल हुए तो वही अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। नीतीश कुमार ने एक ईमानदार पार्टी को छोड़ा है, ये शहनवाज हुसैन कहते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं कई लोगों ने शहनवाज हुसैन को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। मुझे भी प्रधानमंत्री से 15 लाख मिल रहे थे, 8 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं मिला। शहनवाज जी, ऐसे ही उद्योग भी नहीं आएंगे। आप बताएं कि पीएम ने देश में कहां किसी बड़े पैमाने के उद्योग का उद्घाटन किया है। एक पुल का उद्घाटन किया था, वे भी बारिश से टूट गया, जिसके बारे में आपको लोगों को बताना चाहिए। तो वहीं एक चौहान विकास लिखते हैं कि शहनवाज बीजेपी साहब भंडारे में गए थे, भंडारे में पूरी सब्जी खत्म और बाहर आए तो जूता गायब। अंधभक्तों की जुबान में बोले तो एक और मुल्ला बेरोजगार हो गया। थैंक यू मोदी जी। जहां लोग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं शहनवाज हुसैन को, और जिस तरीके से शहनवाज हुसैन का बिहार की राजनीति में हश्र हुआ है, हर एक तस्वीर को लेकर के आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।